वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी ब्लॉग। और आज खुशी ब्लॉग में हम फैमिली के साथ आज है शादी। आज मेरी सिस्टर की शादी और ये पीछे बैठी है मेरी भाभी, उधर मेरी सिस्टर बैठी है। भाभी जरा फेस देखा ना, ये है मेरी बड़ी भाभी। ये सब मेरे मामा के बच्चों के हैं, बच्चों के भाइयों के, बीवियाँ, कोई दीदी। तो आज हम एंजॉय करेंगे शादी को। और वहाँ पे हो रहा है, क्या होता है, कीर्तन हो रहा है और उसका आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाँ, अभी बधाई समारोह है। हर जगह अलग अलग होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये देखिए वहाँ पे बधाई समारोह हो रहा है। वो सिस्टर बैठी हुई है ज्योति, तुम्हारी शादी के टाइम पे हुआ था। और ये देखिए ये मेरी माँ है, मेरा भाई है, फोटो में चल रहा है। देखो ये है मेरी सबसे बड़ी बहन, जो सबसे लेस्ट में आई है, सबसे लास्ट में आई है। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, टंग ऑफ स्लिप हो रहा है। ये क्या है? ये कब मैं इंतजाम ला रही हूँ, कब पहनेंगी? शाम को देखेंगे। मैं तो अपने लिए नकली लाई पहन के। ठीक है, हल्दी लुक। मेहंदी की तो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे लड़ाई हो गई थी। बड़ा स्वागत तैयार हो गए हैं, पता नहीं किस लिए होते हैं खाने के बारे में। आप भी देखिए, मेरे भाई को भी ले ले पीछे से। हाँ, जीजे को भी ले लेते हैं ना। कहाँ है जीजा? वो उधर टोपी वाले के बगल में। कौन है मेरा भाई? टोपी वाले के उस तरफ, मूंछ में जो दिखाई दे रहा। मामा के साथ खिला दियो इसको कुछ। बिट्टू खाना खाऊंगी मैं तो थोड़ी देर में। हेलो जी, स्वागत है ढोंडिया में, स्वागत है आपका। हम अभी जा रहे हैं दुल्हन को लेने के लिए, रिसीव करने। मेकअप भी करते हैं। अब इसको देखो ना, मैं भेजेगा दुपट्टे का जो स्टाइल है ना, सबसे सस्ती वाला है, वो अच्छा है। दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज़्यादा स्वीट, क्यूट और अच्छे लग रहे थे और साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। और उनसे भी ज़्यादा खुश थे हम लोग, हम बहनें जो आपस में मिलके चुगलियाँ कर रही थी और साथ में शादी का आनंद भी ले रही थी। अपने घर की शादी का व्लॉग नहीं बनता है। अभी बज रही है सुबह की 5 और फेरे का टाइम हो गया है। हम लोग जा रहे हैं फेरे देखने और चलिए आपको भी ले चलते हैं। हम फेरे देखने आए थे, आधे घंटे में इन्होंने फेरे निपटा दिए। सिर्फ 10 मिनट लेट हुए थे, आशीर्वाद भी हो गया। लगाओ जी, अब पत्नी हो गई आप। तो
शादी वाले एटमॉस्फेयर वहाँ के माहौल से हटकर हम आ चुके हैं अपने घर। तो जब अपनों की शादी होती है तो टाइम ही नहीं रहता कि हम कब व्लॉग बनाएं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना। तो क्या होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है फ़ोन यूज़ करने का, और बातें चुगलियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं बहनों के बीच में कि जो बड़ी पर्सनल बातें होती हैं ना, तो उसको मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकती। तो कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो हमने बड़े मज़े किए भाई, मतलब बहनों ने बड़े मज़े किए, बड़ा मज़ा आया। मतलब इतने सालों बाद हम मिले। मेरा तो मुझे लगता है बचपन ही पूरा नानी के घर में कटा है, तो बहुत इन्जॉय किया। लास्ट बहन थी ज्योति, उसकी शादी हो गई, सबकी शादी हो चुकी है, अब उनके बच्चों की शादी होगी। तो मैं जल्दी घर आ गई। विदाई में थी नहीं तो मैं ब्लॉग कैसे बनाती। तो हुआ ऐसा कि इन्होंने जाना है ड्यूटी, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा और घर आते ही साथ सबसे पहले क्या है, कपड़े धोए, और अभी भी 3:30 बज चुकी है। पानी आया देर से, सुबह मॉर्निंग में धोए कुछ, फिर अब धो रही हूँ कल की तैयारी के लिए। आज से ही तैयार होना पड़ता है। तो रात भर सोई नहीं 2 दिन से, आंखों में इतनी सारी नींद पड़ी है कि कोई मुझे बोले आशु थोड़ी देर बैठ जा, तो एक झपकी ले लो। खैर फिर भी हमने अपना कर्तव्य तो करना ही है। तो जो कपड़े मॉर्निंग में धोए थे वो सूख चुके हैं, अब जो धोए हैं उन्हें सुखाने डालूंगी। तो इन इवनिंग टाइम सारा काम निपटाने के बाद मेरे प्यारे मालिक साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको आज घुमाने ले चलता हूँ। तो वो घुमाना नहीं था, उनको कुछ काम था ऋषिकेश में, वो मुझे अपने साथ के लिए ले गए थे ताकि मैं उन्हें कंपनी दे सकूँ। और उस कंपनी की फ़ीस मैंने उनसे ये मांगी कि वो मुझे बढ़िया सी चाय पिलाएं और कुछ स्नैक्स खिलाएं। तो हम अभी वहीं पे बैठे हैं। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए। नेक्स्ट डे प्यारे पतिदेव चले गए ड्यूटी और मैं इन्हें छोड़ने के लिए आई थी। वो देखिए मालिक साहब जा रहे हैं बस में बैठने के लिए अपना लगेज लेके। मार खाएगा ढंग से रहकर। हाँ गुंडा मौजूद है, रुक जा, मैं इसका गुंडा निकाल चुका हूँ। क्या कर रही हो? क्या तो ये है मेरे सुपुत्र जो अपने पापा की ड्यूटी जाने के बाद मेरी डबल ड्यूटी लगा देते हैं। वो होता क्या है कि जब इनके पापा घर में रहते हैं तो ये सारी हरकतें वो झेलते हैं, और अभी वो ड्यूटी चले गए हैं तो इनका सब कुछ मेरे सर पे आ गया है। अब देखो ये मेरी चप्पलें किस तरह फेंक रहे हैं। तो पतिदेव जा चुके हैं ड्यूटी, और अब सारी कमान मेरे सर पे आ चुकी है। बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं एक हफ़्ता जब ये रहते हैं 1 हफ़्ता 3-4 दिन बड़े मज़े कर लेती हूँ, और फिर जब ये ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर सब हबड़ा तबड़ी मेरे सर पे रहते हैं कि इन्हें काम भी कराना है, इन्हें नहलाना भी है, ये भी है, वो भी है, अब इन्हें खिलाना भी है बच्चों को। खैर कोई बात नहीं, पर ठीक है 2-4 दिन का रेस्ट मुझे भी मिल जाता है। और हाँ 3-4 दिन मेरे कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला, शादी में, फिर घर में, फिर अब ये चले गए। अब इनको होमवर्क करा रही हूँ।